अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीन यूसुफ चौधरी है। मैं एक हीलर हूँ थ्रू आर्ट एंड साइकोलॉजी और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। 10 साल से पेंटिंग की फील्ड में हूँ और साइकोलॉजी का इंटरेस्ट भी मेरा पेंटिंग के थ्रू डेवलप हुआ थ्रू एक्सप्रेसिंग आर्ट। आई स्टार्टेड सीइंग पीपल, जैसे कि मैं अपनी पेंटिंग्स को देखती थी इसी तरह ही मैं उनसे जो मीनिंग निकालती थी लोगों की भी इमोशंस को उसी तरह मैं देखना शुरू हो गई। और मैंने साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लिया। सेल्फ स्टडी मैं 8 ईयर से कर रही हूँ साइकोलॉजी और पिछले 2 सालों से मैं प्रोफेशनली साइकोलॉजी स्टडी कर रही हूँ। थैंक यू। जी मैडम बैठिए। हाँ जी। अच्छा सर, पहले स्क्रिप्टेड। हाँ स्क्रिप्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। जी अच्छा सर, अगर वैसे देखा जाए तो जब ये स्टार्ट में आएंगे थोड़ी नर्वस थी क्योंकि इनके भी वही पोजीशन थी, थोड़ी नर्वस थी। ज़्यादा थी क्योंकि इनकी जो हैंड मूवमेंट थी ना, इवन जब इन्होंने यहाँ डेस्क पे भी रखे तो भी इनकी मूवमेंट चल रही थी और जो इनके फुट स्टेप्स थे वो ब्रॉड नहीं थे, लाइक जैसे हमने जी। और वो क्या था? हाँ, एक टांग पे थी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपने किसी, अच्छा चलो, एक ख़ास चीज़ इसने की है, वो किसने नोट की है? मुझे जहाँ तक लगा ना कि एक हाफ के बाद जब ना इनको शायद ज़्यादा सोच रही थी बोलते हुए, तो इन्होंने उसके बाद ना हैंड की ज़्यादा मूवमेंट ठीक हो गया। एक और इसने बड़ी ख़ास चीज़ की है थ्रू आउट हर टॉक। डिड एनीबॉडी नोटिस? वो नहीं सर, नहीं, बहुत ही बड़ी फिजिकल चीज़ है, बहुत बड़ी फिजिकल चीज़ है। सर आंखें एक फिजिकल बॉडी में सर मैं टेढ़ी भी एक चीज़ होगी, वो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ इसने की है। अब आप ये देखो, मैं करके दिखाऊंगा। स्विंग, इट्स अ सिन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नहीं वो आपका इसको नहीं, अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम कल क्योंकि हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए मैं इनके लिए रिमाइंडर्स हैं कि हमने जो चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। कि आप जब खड़े हैं तो आपकी बॉडी वो, और ये किस वक्त कर रही थी? जब ये अपने आर्ट में गुम हो गई थी। शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, not seeing the audience. So she had a disconnect with the audience and she went into her art dream. That's why she started swaying. उससे पहले swaying नहीं की इसने. So it's a new thing that you have seen today. ठीक है? अब swaying किसी तरह से भी है, ये भी हो सकती है क्योंकि मैं वाकई वो खेल रही थी और इसकी जो थी ना वो एक किस्म की लिरिक swaying थी, ठीक है। तो वो कहता है ना नागिन डांस के लिए रेडी। बस मैं वो एक नागिन डांस किसी और ने किया था, एक ये करेगी, ठीक है। एनसी की चेयर नगीन से नागिन। अच्छा, ठीक है। सो ये एक, अब आपने एक नई चीज़ आज देखी हो कि अल्लाह की तरफ से प्रैक्टिकली आई है हमारे सामने, ठीक है। नाउ जो बाकी आपने बात की हाथों का ज़ाहिर है, दैट्स हाउ शी वाज सूदिंग, सेल्फ सूदिंग कर रही थी अपने आप को, ठीक है। फिर उसने जब यहाँ जो पकड़ा ना, ये इसने क्यों पकड़ा ये आपको पता है? अपने आप को सेल्फ सपोर्ट, सूदिंग, बिकॉज शी फेल्ट कि शी इज गोइंग टू फॉल। दिस इज हर अनकॉन्शियस यहाँ रिएक्शन। पे हाथ रख के भी उनकी जो फिंगर मूवमेंट थी वो नर्वसनेस है, ठीक। फिर सांस चढ़ रहा था, ठीक है। ब्रीदिंग जितना कल कोमल कर रही थी वो वाली ब्रीदिंग थी, ठीक है। बिकॉज होना ये चाहिए था कि जब आप आते हैं, मतलब अगेन होना ये चाहिए था से मतलब ये कि अभी नहीं, बिकॉज हम लोग तो प्रैक्टिस करेंगे ना। जब आए हैं तो आके आपने आने से पहले एटलीस्ट 3 डीप ब्रेथ्स। इसका तरीका ये है डीप ब्रेथ का, 1001, 1002, 1003, then release. 1001, 1002, 1003, release. 1001, 1002, 1003, release. ये 3 ब्रेथ का ये तरीका है, ठीक है। ये एंगर मैनेजमेंट की भी सबसे अमेजिंग एक्सरसाइज है ये 1001, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं जो करता हूँ, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब उतना नहीं मुझे करना पड़ता कई दफ़ा, बट व्हाट आई डू इज़ एंड व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज़ कि बाथरूम जाओ, सामने शीशा लगा हुआ है, शीशे में जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, सो गो आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, एंड से दिस एवरी डे से दिस थिंग। इट्स नॉट सेल्फ सूदिंग स्टेटमेंट, इट इज़ सेल्फ अफर्मेशन से भी ज़्यादा। इट इज़ समथिंग विच इज़ होता ये है कि हम लोग अपने आप के साथ डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? अपने आप के अंदर अपने आप को माफ़ नहीं करते। हम सबको माफ़ कर देते हैं, अपने आप को माफ़ नहीं करते। ऐसा ही है, राइट? क्यों नहीं करते ये सोचा कभी? क्यों कहो? डॉक्टर साहब कुछ तो बताएं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई किससे? खुद से भी और से भी।
हम तो अपने आप को माफ़ नहीं करते, और हम अपने आप को डिग्रेड क्यों करते हैं? मैं ऐसी ही हूँ, मेरा मैप काम नहीं करता, मेरी गाड़ी में एसी नहीं होता, मेरा, हम एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे होते हैं? व्हाई आर वी गिविंग दीज अपने आप एक्सक्यूजेस? को क्लियर करने के लिए, किसके सामने? लोगों के सामने, क्यों? अंदर से शायद sympathy guilt लेने होता के है। लिए सर, sympathy लेने के लिए। कई दफ़ा सिंपैथी लेने के लिए अंदर से गिल्ट होता है, बट हम फिर भी ये गिल्ट क्यों शो कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग इट? एंड बाय द वे, ये जो कुछ हमने कल किया था, जो हम आज कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये रिलेटेड आपकी पब्लिक स्पीकिंग से ही है। जी, बिकॉज जब तक आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, यू कैन नेवर बी ए गुड पब्लिक स्पीकर। ठीक है, यू कैन डू, आपने माशाल्लाह डिबेट्स की हैं, अब जो चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, डिड यू एवर थिंक ऑफ दोस? सर हमें बताते थे बट डिड यू एवर यूज देम? सर ऐसे में हम लोग पार्लियामेंट्री करते हैं तो उस वक्त तो हम लोग को होता है कि 7 मिनट के अंदर जितना बोल सकते हो ना बोल जाओ। डेक्लेमेशन में हम लोग इन सब चीज़ों को खा लेते हैं। लेकिन देन व्हेन यू केम यस्टरडे, व्हेन यू केम यस्टरडे, उसमें ना वही बात है, हम लोग असल में हम लोगों ने मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डिबेट्स किए, तो हर किसी के लिए ना डिफरेंट आपका बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर होता है। उस दिन भी आपको याद होगा जब आपने मुझसे कोई शेर सुना था, तो मेरे शेर वाले अंदाज में आपने जो उठाया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे, सॉरी, एक सेकंड ठहर जाओ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, और ये मेरा डिबेटर्स के साथ बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका हर डिबेट के लिए एक अलग पोस्चर होना चाहिए? मेरा एक क्लास फेलो है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल, मतलब वो ही वॉज 4 feet 5 inches when we came to went to Asnaf Dal। ठीक है, मैं टॉकिंग अबाउट 1986 की बात कर रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, मतलब कॉलेज में हमारा पहला साल, पहला महीना डिबेट कंपटीशन आता है। 8th 9th 10th, ये 8वीं का पहला लड़का सिलेक्ट होता है। हमेशा लड़के सिलेक्ट होते हैं 9th 10th से, ठीक है, लेकिन ही वॉज टू गुड, तो ये सिलेक्ट होता है। इससे पहले बड़े धांसू किस्म के स्पीकर्स आते हैं और उड़ा के रख देते हैं स्टेज को ना, और वो आते हैं आगे खड़े होते हैं अपने पोडियम के ऊपर, वो जो क्या होता है अपना, वो क्या उसे कहते हो, पोडियम से नीचे जो फुट रेस्ट पड़ा होता है, उस पर खड़े होते हैं और आगे करते हैं। ठीक है, ये साहब आते हैं, अब पोडियम बना होता है तकरीबन आपका 3.5 फुट के करीब होता है पोडियम। ठीक है, ये साहब आते हैं, पोडियम के ऊपर खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद माइक तक पहुंच नहीं पाता, माइक नीचे होकर भी इससे ऊंचा है, माइक तकरीबन 1 फुट और ऊपर होता है, तो क्राउड हंसना शुरू कर देता है। 500 बच्चा बैठा हुआ, एक 8वीं के बच्चे पे जो अभी बिल्कुल नया नया आया है कॉलेज में, उस पर कह लगा रहा है, सीनियर क्या, जूनियर क्या, टीचर क्या, अच्छों की फ्लैट हो जाती है। ठीक, आराम से नीचे उतरता है, दूसरी तरफ जाता है, दूसरी टेबल का पोडियम उठाता है, लाके उसके वो फुट मैट उठाता है, फुट रेस्ट उठाता है, उठा के इसके ऊपर रखता है और उसके ऊपर दोनों पे चढ़ता है और फिर खड़ा होके माइक तक चेक करता है और उसके बाद वो स्पीच शुरू करता है। एंड उसके बाद वो बोलता है एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। और उसके आज तक, मुबशर उसका नाम है, कराची में होता है, आज तक मतलब मैंने उसको जितनी भी स्पीचेस में डिबेट्स में देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम यूजिंग 2-3 डिफरेंट स्टाइल्स। नहीं सर, डेक्लेमेशन में एक ही आप रखते हैं, पार्लियामेंट्री में डिफरेंट होते हैं, मन में डिफरेंट होते हैं। इसका पहले एक पार्लियामेंट्री से यूज होता था, उसमें डिफरेंट होते हैं। मसलन क्या होता है? चलो आओ बताओ, आओ बताओ, लेट्स डू इट। लेकिन मैं उधर ही फंसी हूँ इसी सवाल पे कि वो जो आप कह रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट लाइक इनर स्टेटमेंट, आता हूँ, उसकी तरफ वापस आता हूँ। आओ पहले, आ जाओ। चलो जी, बताओ जी हमें। अब पहले आप क्या करेंगी? तो पहले आप मन का बता रही थी। चलो पहले मन का मन बताओ। में तो बेसिकली ऐसे होता है कि आपको ना, अब देखिए, अब जो अब मेरा बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इसलिए इस तरह है कि मुझे पता है मैं एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में हूँ, या मैं मतलब एक कैजुअल टॉक कर रही हूँ ना, और इसीलिए मेरी आवाज़ भी फिलहाल लो से थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बैठे हैं। लेकिन अब मन में इस तरह होता है कि आपको कोई ना कोई एक ना इदारा असाइन किया जाता है और उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी आपको दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड नेशंस में होंगे, WHO में होंगे, या आपको पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कोई इदारा दिया होगा, आपको ना सारे पॉलिटिशियंस का कोई रोल दिया होगा, या आपको कंट्री दिया होगा, डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, लेट्स से यू आर फाइनेंस मिनिस्टर। चलो ठीक है, तो सर उसमें तो बिल्कुल डिफरेंट केस ऐसे होते हैं कि जैसे आपकी नेशनल असेंबली की वो चल रही होती है ना, ड्यूरेशन उसी तरह से चल रहा होता है। तो बेसिकली आपने हैंड रेज करना होता है, कोई मोशन होता है, आपने ड्राफ्ट्स करने होते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो, तो जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, नेट से मैं आपको कहूँगी कि सर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि हम उसको 3 दिन के बजाय 4 दिन पे कर दें, मैं आपको अपनी रीजनिंग बताऊँगी। अब जब हम पार्लियामेंट्री पे जाते हैं, तो पार्लियामेंट्री में तो हमें सिर्फ ना 10 to 15 मिनट्स पहले टॉपिक करके दिखाओ ना। सर मन में यहाँ कर नहीं सकती। चलो मन छोड़ दो, पार्लियामेंट्री अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। जैसे आप
ये एग्जैक्टली आजकल के बच्चों के जारगन है ना, मुझे भी समझ नहीं आती। मैं जब शुरू में पाकिस्तान आया ना 1.5 साल पहले, तो मुझे कहा सर मैं उन्हीं जा रही हूँ, यूनी जो भी है। मैं कहा ये नहीं, वो बाहर यूके में सब यूनी कहते हैं। नहीं, यूके में मैंने भी नहीं सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं हमारे ज़माने में नहीं सुना। आपके ज़माने में ठीक है। टेक्सटिंग से ये चीजें स्टार्ट मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं को मैं नहीं, फिर मैं ऐसा अच्छा मैं शर्मी पहले बोला नहीं, लेकिन मैंने पूछ ली, मैं कहा बेटा ये यूनी क्या होती है यूनिवर्सिटी में? क्या अच्छा वहाँ पे यूके में सब यूनी कहते हैं। नहीं मैंने अच्छा अगेन मैंने नहीं सुना, मैं कितने दफ़े यूके गया हूँ, मैंने नहीं सुना। बट एनीवेज अच्छा चलो मन के बाद अब क्या था? पार्लियामेंट। हाँ जी, पार्लियामेंट की स्पीच करें, करके दिखाओ, प्रैक्टिकल बोलना नहीं है। कोई टॉपिक तो पहले बताए ना। कोई टॉपिक आपने जो की थी ना स्पीच, कोई एक, हाँ। वो तो डेक्लेरेशन लाइक कुछ भी पार्ट पिक कोई एक आप पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होते। पार्लियामेंट में 10 to 15 मिनट्स पहले ना कोई टॉपिक दिया जाता है, हमें या उसके हक में या उसके अगेंस्ट। आपने जो पहले बोली हुई है ना उसमें से एग्जैक्टली। चलो जी, टॉपिक ये है कि क्या नाम अपना, शादी जल्दी करनी चाहिए या बाद में? इस ऐवान की राय में शादी जल्दी करनी चाहिए। मैं इसके हक में बोलूं कि इसके मुखालिफ? जिसके मर्जी बोल, एक 30 सेकंड बोलना है उन्हें। लड़की शुरू कर। सर अब मैं वही स्ट्रक्चर वाइज बोलूँगी जैसे हम डिबेट्स में बोलते थे। मैं पहले भी स्टार्ट करूँ, ठीक है? आज का जो हमारा मौजू हमें दिया गया वो ये है कि आज इस ऐवान की राय में हमें शादी जल्दी करनी चाहिए। और इस ऐवान की राय में आज का हम पहले हाउस सेट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपकी जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर इस डिबेट का जो है बहस यहाँ पे ओके, खराब हो स्टॉप। जाएगा। अब करो, अगली डिक्लेमेशन करो। तो डिक्लेमेशन में शेर सुना दूँगी, शेर सुना देती हूँ। सुनाओ। डिक्लेमेशन दिखाती हूँ, ये वैसे थोड़ा नीचे वो थोड़ा ऊंचा हो गया। कहाँ है अर्ज़ो समा कमाले के चाहतों की रगें हुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू से तर है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। ओके, और इसके अलावा सर फिलहाल यही तीन चल रहे हैं। ओके, अब आप मुझे एक बताना ऑनेस्टली, आपने उसे ऑब्जर्व कर रही थी, तीनों में इसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई फ़र्क था, सवाए कि जब ये शेर पढ़ रही थी इसकी थ्रो आवाज़ की ज़्यादा थी और हाथ मूवमेंट थी, ठीक है? वरना डेक्लेमेशन में क्या पार्लियामेंट्री में भी इसने वो पीछे वो दुलतियाँ मारी हैं यूँ करके, ठीक है? तो उसमें भी दुलतियाँ मारी हैं, राइट? नाउ लेट्स पिक कोई बॉडी लैंग्वेज होती ही नहीं है उसमें। ये आपका ख्याल है ना? कुछ भी नहीं होता, आप ऐसे ओपन खड़े होते हैं, आपने सिर्फ ना उसमें सिर्फ लॉजिक होता है कि आप एक सेकंड जी वो नहीं देखते ना, होता तो है लेकिन वो नहीं देखते। यार सबर तो करो, मुझे तो बोलने का मौका दे दो, मैं भी लड़का हूँ। मेरा भी हक है। अच्छा कैमरामैन को मुनव्वर देख ले, तेरी आज है ना दोबारा लेट कराने की है। बेटा आप जस्टिन ट्रूडो को उठा लो, आप ओबामा को उठा लो, आप इमरान खान को उठा लो, आप अच्छे स्पीकर्स किसी को उठा लो, और मुझे उनकी स्पीचेस अब आपने ये करके दिखाना है आज रात को, कि मुझे बताना है कि जी उनकी जब वो पार्लियामेंट में खड़े हुए थे उनकी स्पीच का स्टाइल ये था, जब वो पब्लिक एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ओबामा का देखा, वो ऐसे अक्सर ऐसे उसका यही स्टाइल होता है खड़े होने का। इमरान खान साहब क्लिंटन एक ही स्टाइल है बेटा। ये जो ये देखो, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हो रहा हूँ जो वो बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो उन्होंने जो सिखाया है, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में ये कन्फ्यूजन क्रिएशन है, ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाई जा रही। ये आपसे एक स्पेसिफिक देखो, पब्लिक स्पीकर या कोई भी स्पीकर उस आर्टिस्ट है ना, चलो एक छोटी सी बात है, आप आर्टिस्ट हो, किस मीडियम में पेंट करती हो? ऑयल में। अच्छा, ऑयल में जो ब्रश का स्ट्रोक है और जो वाटर में ब्रश का स्ट्रोक है वो एक ही तरह चलता है? जमीन आसमान का फर्क अब ये क्या है, ये टोटली दो डिफरेंट मीडियम्स हैं। सर डिबेटिंग बेसिकली ना आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अब इस तरह से बोलना ठहर ठहर के या हाथ चला, मुझे मैं पार्लियामेंट में ना भी चला, बेटा बोलने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बोलने मैंने जब बोलने का जिक्र किया है। सर मुझे तो लग रहा है इनको फिक्स कर दिया गया है उसी Exactly. scenario में कि आपने बस ये है आपका, नहीं, आपको नहीं। ये अब मैं आपको बताऊं, डेक्लेमेशन के लिए आपका फिक्स सिनेरियो कि आपने ऐसे ही रहना। बेटा एक बाकी बात बात सुनो, सुन रहे फरियाल बात कर रहे हैं, फरियाल सब कह रहे हैं कि एक आपको पता है हाइडिंग बिहाइंड द फर्नीचर इज अ सिन। लेट्स पिक ग्रेट स्पीकर्स। स्टीव जॉब्स, वॉच हिम, डिड ही एवर यूज अ पोडियम? सर पैटर्न्स डिफरेंट है। मैं अगेन
यही तो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि यू आर, वो जो आसफा ने बात की ना कि यू आर ऑल आर ट्रेंड इन दिस वे कि जी ये पैटर्न्स हैं। हु डिसाइडेड दोज पैटर्न्स? एक नॉर्म्स हैं। क्यों? अच्छा, आई विल टेल यू नाउ, एंड बाय द वे एनीबॉडी वांट्स टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, आप कभी मेरी कोई स्पीच उठा के देखना जहाँ पर पोडियम होता है, मैं पोडियम छोड़ के साइड पे आ जाता हूँ। जमात इस्लामी वाले मुझे बुलाते हैं सेशन के लिए, पोडियम रखा होता है, माइक रखा होता है, उनको पता है कि अली साहब ने पोडियम में नहीं खड़ा, उनको पोडियम उठाते हैं, मेरे जैसी मेरी बारी आती है ना, पोडियम उठाते हैं, पीछे करते हैं, माइक उनके पास हैंडी नहीं है, तो वो जितना बड़ा माइक है मैं वही पकड़े खड़ा रहता हूँ। मैं कहता हूँ जी सॉरी, मैं पोडियम के सामने नहीं खड़ा हूँगा पीछे। क्यों? हाँ, अगर पोडियम ट्रांसपेरेंट है, आई माइट डू इट, बिकॉज इन द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इन द साइंस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, कोई भी देखो, आपका केस क्या है, आप लोगों को जो डिबेटिंग वगैरह सिखाई जा रही है ना, उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव टू विन बाय हुक और बाय क्रुक, राइट? आपको ऑडियंस के साथ ट्रस्ट डेवलप करना इज नॉट योर प्रॉब्लम, यू ओनली नीड टू इम्प्रेस द जजेस। ऑडियंस जाए भाड़ में, करेक्ट? जज इम्प्रेस होगा तो आप जीत जाएंगे। नाउ जज अनफॉर्चुनेटली इसी फ्रेम ऑफ माइंड में आया हुआ है, क्योंकि जज के सामने जो शीट पड़ी है, मेरे साथ हो चुका है, मुझे उधर मुझे एक वो दुबई में इस तरह उन्होंने बुलाया था जजमेंट के लिए कंपटीशन की, तो उसमें बाकायदा एक एक हाथ कहाँ है, इसका जेस्चर कहाँ है, ये कहाँ है, उस चीज़ के उनके पॉइंट्स थे, ठीक है? तो अब वो आप, इसलिए आई एग्री विद यू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कि जी हमने एक फिक्स सिनेरियो में बात कर रहे हैं, बट व्हेन यू गो आउट यू हैव टू स्पीक टू 1000 पीपल ऑडियंस। ट्रस्ट मी, आप अगर इस तरह से बोलोगी, इस तरह से खड़े होके, थोड़ी देर के बाद क्यों? और या फिर वो लोग आपको कहेंगे आप एरोगेंट हैं, आप इगोइस्टिक हैं, आप ये हैं, तो वो लोगों के जजमेंटल शुरू हो जाएंगे आपके खिलाफ।